यार दोस्तों, प्रोग्रामिंग तो आपने कभी ना कभी जरूर की होगी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। लेकिन यार ऐसे में आता है सवाल अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग का, तो यार सॉकेट प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट जो है वो काफी ज्यादा कमाल का। और यार हो सकता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये सॉकेट प्रोग्रामिंग आखिर चीज क्या है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक दिखती रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर सॉकेट प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होती है हमारे पास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले प्रोग्रामिंग की, तो क्योंकि आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग के बगैर तो कोई भी चीज़ जो है वो बनाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। अगर बात करता हूँ आपसे अलग अलग वेबसाइट्स की, या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ इवन आपके पास कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, तो हर जगह पे जो है वो प्रोग्रामिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। और यार ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर काम करने की, तो वहाँ पर भी जो है आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग आ जाती है। अब दोस्तों अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग होती हैं, अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंपनी यूज़ करती हैं अपने अलग अलग सर्विसेज को बनाने के लिए, फिर अपने अलग अलग सर्विसेज को सेल करने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए, या फिर अलग अलग आपके पास यहाँ पर कोई प्रोसेस के अंदर काम में लेने के लिए। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर अलग अलग आपके पास इंटरनेट यूजर्स की, तो क्योंकि आज के टाइम पे जो आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कंप्लीटली इंटरनेट को जो है वो कंज्यूम करती रहती है। यार ऐसे में रहती है ऑनलाइन, दिन भर अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करती है। और ऐसे में यार हम सब लोग जानते हैं कि वेबसाइट्स भी जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनी होती है। अब ये बात भी काफी हद तक ठीक है कि भाई सारी प्रोग्रामिंग जो आपके पास होती है वो एक सी नहीं होती है, फिर आपके पास सारी वेबसाइट जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड वेबसाइट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी वेबसाइट्स को समझ के बैठ जाओगे भाई हमारे पास जो है यहाँ पर वेबसाइट्स वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग से बनी हुई है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि बिना प्रोग्रामिंग के बनी होती है। लेकिन ऐसे में आपके पास अगर यहाँ पर एक सवाल एकदम से निकल के आ जाए सॉकेट प्रोग्रामिंग का, तो यार आप जो है वो कंप्लीटली जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको जो है अभी तक यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ओवरऑल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर था। लेकिन ऐसे में आपके पास अचानक से जो एक सवाल आ गया कि भाई सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। अब सॉकेट प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा कमाल का। और यार ऐसे में सॉकेट प्रोग्रामिंग कोई बेसिकली आपके पास कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग नहीं है जिससे आप गेम्स या फिर कोई ऐसी चीज बना सकते हो जिससे आपकी सर्विसेज जो है वो आगे एक्सप्लोर हो सके। लेकिन ऐसे में बात करता हूँ सॉकेट की, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास सर्वर और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज की जाती है। और ऐसे में आपके पास जो सॉकेट होता है वो एक तरह का एपीआई होता है। एपीआई के बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा। उसके अंदर बताया मैंने कि आपको एपीआई क्या होता है। अब दोस्तों एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है। और ऐसे में एपीआई जो है वो आपका यहाँ पर सॉकेट कंसीडर कर लेते हैं। और आपके पास एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। अब ऐसे में आपके पास क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगी कैसे, तो उसको रिक्वेस्ट को पहुंचाने के लिए आपके पास यहाँ पर सॉकेट लेयर को यूज किया जाता है, फिर सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। और वो सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा सर्वर पे, और सर्वर जो है बाद में रिस्पॉन्ड करेगा और देखेगा आपके एड्रेस के ऊपर कि किस तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है और किस चीज के लिए रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों नेटवर्क हम सोचते हैं कि यार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। लेकिन यार ऐसे में बात अगर करता हूं ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो नो डाउट कि ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे में आता है कंसर्न सिक्योरिटी का, तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाती है। अब ऐसे में अब मैं बात करता हूं अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग की, तो बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग आपके पास एक क्लाइंट साइड की हो, एक सर्वर साइड की हो, तो आपके पास जो है यहाँ पर हो सकता है बीच में सॉकेट लेयर। अब सॉकेट लेयर आप यूं समझ सकते हो कि आपके पास एक एपीआई है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो इंटरफेस है वो है। और ऐसे में आप उसके थ्रू जो है अपना डेटा, मतलब डायरेक्टली आप सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप सर्वर से कोई भी डेटा को फेच नहीं कर सकते। आपको जो किसी ना किसी जो है अदर हैंड या फिर हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी, तो वो हेल्पिंग हैंड आप यहाँ पर मान सकते हो एपीआई यानी कि सॉकेट लेयर को, या फिर सॉकेट प्रोग्रामिंग को, जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने के लिए। और आपका जो एक दफा रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंचा, उसके बाद सर्वर जो है उसके ऊपर जो है वो आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और वो ये देखता है कि भाई आपने एग्जैक्टली किस चीज के लिए रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वो फाइंड आउट करता है कि वो चीज इसके पास अवेलेबल है। अगर होती है तो प्रोवाइड कर देता है, और अगर नहीं होती तो रिक्वेस्ट कंप्लीटली डिनाई हो जाती है। और वो रिक्वेस्ट जाती है एपीआई के पास और एपीआई से जाती है आपके पास। अब इसके अंदर अलग अलग लेयर्स भी होती है इंटरनली जो कि इंडिविजुअली काम करती है, जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ टीसीपी आईपी, जिसके अंदर अलग अलग लेयर्स आप काम में लेते हो, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है। ये अलग अलग लेयर्स होती है। या आप यूं समझ लो कि आप एक गेट मान के चलो इसको कि ये गेट है जहां से डेटा निकलेगा,
डेटा के पैकेट्स जो है वो निकलेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंटरनेट के अंदर डेटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और वो पैकेट्स को अगर कोई स्निफ कर ले तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी अगर नेटवर्क की अच्छी है तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर पैकेट्स की, तो डेटा बेसिकली क्योंकि पैकेट्स की फॉर्म में, और डेटा जो है ये सारी लेयर जो कि आपसे मैंने डिस्कस किया अभी, टीसीपी/आईपी जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर होती है, उसके अंदर से आपके निकलते हैं अलग अलग लेयर, जैसे नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, और आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये सारी लेयर इंडिविजुअली काम करती हैं, इंडिविजुअली जो है आपके पास बैंड सिंस यहाँ पर काम होते हैं। और ऐसे में जो मेन लेयर होती है या फिर मेन एपीआई होती है वो होती है आपके पास यहाँ पर सॉकेट प्रोग्रामिंग, जो कि आपके पास क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इंटरेक्शन को क्रिएट करती है। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं यहाँ पर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। अब दोस्तों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना वो काफी ज्यादा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीपली जाने की तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू देने की तो इसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं देखने को मिलती। अब दोस्तों हम इस चीज को जरा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो मान लो कि आपके घर के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा होगा, जैसे ही आप बटन को करते होगे ऑन, आपकी लाइट या फिर फैन जो है वो ऑन हो जाता होगा। तो ऐसे में आप उस जो आपके पास सॉकेट है उसको आप यहाँ पर मान सकते हो सॉकेट प्रोग्राम या फिर सॉकेट लेयर मान सकते हो। तो सॉकेट लेयर क्योंकि कनेक्टेड है आपके पास सर्वर से। अब सर्वर क्या हुआ, सर्वर आपका वो मेन यूनिट हुआ या फिर आपका वो इलेक्ट्रिक मीटर हुआ, जहां पे आपकी जो रीडिंग कंप्लीटली जो आपके यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। या फिर आप यू मान सकते हो या फिर आप यू पावर मान सकते हो, जैसे आपके पास अगर मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक यूनिट जहां पे मेन यूनिट जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, जब जो कि आपका बेसिकली जो आपका बोर्ड है वहां पे मेन यूनिट्स होंगे या फिर वहां पे बहुत सारे टावर्स होंगे जहां से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है मीटर पे, और फिर वहां से आपके आ रही है घर में। तो ऐसे में वो जो आपके पास टावर है वो क्या है, वो सर्वर है। और ऐसे में आपके पास जो सॉकेट है वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पर सॉकेट है। तो सॉकेट लेयर है, और उसके बाद आप क्या हो, आप एक क्लाइंट हो। तो आपने रिक्वेस्ट क्या की मुझे बटन ऑन करना है। तो आपने जैसे ही बटन ऑन किया लाइट ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो ले गया सर्वर तक। अब सर्वर तक जब वो आपका सॉकेट लेयर जो वो ले गया तो उसके बाद सर्वर से वहां पर रिस्पॉन्ड आया, और वो जो है आपके पास यहाँ पर एपीआई को मिला। और एपीआई क्या है, एपीआई सॉकेट लेयर, और सॉकेट लेयर से आपको मिल गया डायरेक्टली, और आपका जो बेसिकली जो आपका रिक्वेस्ट था वो फुलफिल हो गया, यानी कि वो कंप्लीट हो गया और सर्वर ने जो है वो लाइट ऑन कर दी। या फिर आपके पास जो है जो भी आपकी रिक्वेस्ट की थी या फिर जो भी आपका यूनिट था वहां से इलेक्ट्रिसिटी आई और लाइट जो है वो ऑन हो गई। तो इस तरीके से काफी ज्यादा बेसिकली ऑड एग्जांपल है, लेकिन ये है कि आप जो है इस चीज को समझ सकते हो इस वाले एग्जांपल के साथ में। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हो गई, मान लो कि एक सॉकेट लेयर है आपके पास जो कि एपीआई का काम करती है बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट, और एक हो गई आपके पास यहाँ पर सर्वर, एक हो गई आपके पास क्लाइंट। अब यहाँ पर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, अब यहाँ पर सर्वर साइड के बीच में और क्लाइंट साइड के बीच में यहाँ पर होता है आपके पास सॉकेट लेयर। मतलब मान लो कि आपके पास इस तरफ जो है वो आपके पास सर्वर साइड है और इस तरफ जो है वो क्लाइंट साइड है। अब क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो जाएगी आपके पास एपीआई को, और एपीआई जो है वो देगा सर्वर को, और सर्वर जो है वो फाइनली यहाँ पर रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसके ऊपर जो बेसिकली एनालाइज करेगा, उस चीज को देखेगा। अगर जो है आपके पास यहाँ पर एड्रेस होगा तो मतलब उसको एनालाइज करने के बाद में और फिर फाइनली वो जो है वो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को दे देगा, और देगा एपीआई को, और एपीआई जो है वो आपको दे देगी क्लाइंट को। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर काफी इंटरेक्टिव जो है रहने वाला है, और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज के साथ में काम कर सकते हो। मतलब ये कि आप ये पहचान सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, और किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू। और एपीआई क्या है, एपीआई आपका सॉकेट लेयर है, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसके साथ में रिक्वेस्ट करते हो और आपको जो है वो डेटा मिल जाता है। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।